हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है भारत के भूगर्भिक इतिहास का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, भारत एक विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश है। नए स्थलाकृतिक आधार पर अनेक प्रकार की भूगर्भिक संरचनाएं देखने को मिलती है। भारत में भिन्न भिन्न युगों के दौरान अलग अलग प्रकार की सेलों का निर्माण कल्पीय अवस्थाओं को दर्शाता है। भारत का भूगर्भिक इतिहास आदि कल्प से लेकर वर्तमान नवीन नवजीवी कल्प तक मिलता है। भूगर्भिक कालक्रम को निम्न भाग में बांटा गया। तो पहला जो कालक्रम है वह है आदि कल्प, दूसरा है पुराण कल्प, तीसरा है द्रविड़ कल्प और चौथा है आर्य कल्प। इसका डायग्राम भी आप देख सकते हो। समय और क्या कि चेंज होता रहता है। आदि कल्प, पुराण कल्प, द्रविड़ कल्प, आर्य कल्प। आदि कल्प आदि क्रम में, धारवाड़ क्रम में, और आद्य क्रम है बंगाल नैश, बुंदेलखंड नैश, नीलगिरी नैश। और जो धारवाड़ क्रम है मैसूर धारवाड़, छोटा नागपुर, अरावली, पंजाब क्षेत्र, उप हिमालय क्षेत्र। और जो पुराण कल्प है कुडुपा क्रम, विद्यान क्रम। और जो आर्य कल्प है वो गोडाउना कालीन, क्रिस्टेशियस कालीन, टर्शियरी, चतुर्थ कल्प कालीन आदि चीजों में बटा हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं आदि कल्प। भारत के भूगर्भिक इतिहास का सबसे प्राचीन कालक्रम है, इसी कारण इसे आदि कल्प नाम दिया गया है। इस कालखंड में जो चट्टानें मिली है उनके जीवन का अस्तित्व नहीं मिलता। इस शैल क्रम की चट्टानें प्राचीन और रवेद्वार शैलों के रूप में मिलती हैं। जब कल्प की चट्टानों को दो कालखंडों में बांटा गया है। तो पहला कालखंड क्या है? आदि क्रम की चट्टानें। इस कालखंड की चट्टानों के रूप में कुडप्पा, विद्यान धारवाड़, अरावली, मिक्किर पहाड़ी आदि को शामिल किया गया है। भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का अधिकांश अतृषि शैल समूह से बना हुआ है। इस शैल समूह को मुख्य रूप से निम्न भाग में बांटा गया है। तो इसको भाग में बांटा गया है बंगाल नैश, बुंदेलखंड नैश, नीलगिरी नैश। पहले बात करते हैं बंगाल नैश की। भारत के पूर्वी भाग में मिलने वाले पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार आदि के साथ दक्षिण में कर्नाटक राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है। ये सोन नदी घाटी, मिक्किर पहाड़ियों, कोरापुट और बोलनगिरी जिले, पूर्वी घाट, हजारीबाग और मालभूमि क्षेत्र के साथ साथ नेल्लौर और सेलम नामक जिलों में मिलती है। बुंदेलखंड नैश। इस क्रम में मोटे कणों की रवेदार सेलें मिलती हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, बघेलखंड, आंध्र प्रदेश, बुंदेलखंड में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो थर्ड वाला है नीलगिरी नैश। इन क्रमों को चरणोकाइट सेल क्रम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें लौह अयस्क, ताम्र अयस्क, अभ्रक, सीसा जस्ता, चांदी, सोना विशेष रूप से मिलता है। यह सेल क्रम दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अर्काट जिले, पालनी और शिवराई की पहाड़ों पर अलावा मिलता है। हम बात करते हैं सेकंड वाले धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इस प्रकार की सेलों का जमाव आदि क्रम की सेलों के ऊपर पाया जाता है। आदि क्रम की सेलों के निर्माण के बाद इनका अपरदन और कायांतरण होता रहता है। इसमें आग्नेय और सागर दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इस अवधि सेलों को धारवाड़ क्रम की प्राचीन चट्टानों के रूप में जाना जाता है। इस समय की चट्टानों को पुनः निम्न भागों में बांटा गया है। मैसूर धारवाड़ बेल्लारी क्षेत्र, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, राजस्थान का अरावली क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, उप हिमालय क्षेत्र। हमारे वापस आ गया सेकंड वाला पुराण कल्प। इस प्रकार की चट्टानों की कालावधि 250 करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच मानी गई है। इस कालखंड की शैलों में जो भिन्नता मिलती है उसके आधार पर पुनः निम्न भाग में बांटा गया है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विद्यान क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें आदि क्रम और धारवाड़ क्रम के बाद बनने वाली चट्टानें हैं। इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के आधार पर हुआ है। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हुए जलजात अपरदन की प्रक्रिया से हुआ। इस प्रकार की चट्टानों का अधिकांश भाग कायांतरण की प्रक्रिया से गुजर चुका है। इस क्रम की चट्टानों में प्लेट, क्वार्टरजाइट और चुनाव पत्थर के जमा मिलते हैं। इसी चट्टानों का क्षेत्र मुख्यतः निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है कृष्णा पेन्नार नदी घाटी क्षेत्र, सेकंड है पापकन्नी नदी घाटी कुडप्पा क्षेत्र, तीसरा है नल्ला मलाई वेनिकोडा क्षेत्र, गोदावरी घाटी क्षेत्र, दिल्ली क्रम और कश्मीर क्षेत्र। बात करते हैं विद्यान क्रम की चट्टानें। इस प्रकार की चट्टानों का पहला विंध्याचल पर्वत के सहारे मिलता है। इस क्रम की सेलें कुडप्पा क्रम की सेलों के ऊपर मिलती हैं। इनका विस्तार बिहार के सासाराम और रोहतास क्षेत्र से लेकर
अरावली में चित्तौड़ से होते हुए विंध्याचल पर्वतों तक पाया जाता है। इन शैलों में बालू का पत्थर, सेल क्वार्टर जैट और चूना पत्थर मिलते हैं। इसी क्रम में पन्ना, अनंतपुर और गोलकुंडा के हीरे भी प्राप्त होते हैं। इस क्रम में विभिन्न रंगों के बालू का पत्थर और सीमेंट बनाने के क्रम बनाने वाला चूना पत्थर मिलता है। आगे हम बात करते हैं द्रविड़ कल। इस प्रकार की चट्टानी जीवाश्मवशेषों से युक्त मिलती है। भारत के पहाड़ी भागों में द्रविड़ कल की चट्टानों का विकास कैम्ब्रियन काल से लेकर अन्य कार्बोनिफेरस काल तक हुआ है। इस शैल क्रम की चट्टानों को गोंडवाना क्रम की शैलों के रूप में जाना जाता है। इन चट्टानों के प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैं। पहला है पीर पंजाल क्षेत्र, दूसरा है स्पीति कांगड़ा गढ़वाल क्षेत्र, तीसरा है कुमायूं अनंतनाग क्षेत्र। हम बात करते हैं आर्यभट्ट के। कालखंड के चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ हुआ। इस क्रम के चट्टानों में कार्बोनिफेरस खानियों की प्रधानता पाई जाती है, जिसमें कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के ताप भंडार पाए जाते हैं। सबसे नवीनतम कालक्रम की चट्टानें हैं। इस कालक्रम की चट्टानों को निम्न भागों में बांटा गया है। जो पहला है गोंडवाना कालीन चट्टान, दूसरा है क्रिटेशियस कालीन दक्कन चट्टान, पहला गोंडवाना कालीन चट्टान। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण 33.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इन चट्टानों के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में वर्तमान दृष्टि से निष्क्रिय रहा। एक कालक्रम की चट्टानों को पुनः निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है दामोदर महानदी क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, दूसरा है राजमहल सतपुड़ा कांटेवाड़ क्षेत्र, तीसरा है गुप्तपुर विजयवाड़ा तिरुचिरापल्ली क्षेत्र, चौथा है राजस्थान कश्मीर स्पीति क्षेत्र। क्रिटेशियस कालीन चट्टान समूह। भारत के दक्षिण भाग में मिलने वाले तकनीकी पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग में संपन्न हुआ। उदरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से हुआ। इस क्रम की चट्टानों में बेसाल्ट और डोलोमाइट की प्रधानता पाई जाती है। यह शैल समूह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में फैला हुआ है। टर्शियन कालीन चट्टान है। इन्हें तृतीय कल्प के शैलों के रूप में भी जाना जाता है। ये शैल एशियन युग से प्लाटेशियन युग के मध्य परिवर्तित हुई। यह चट्टानें हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारत के तटीय भागों अराकान योमा श्रेणी, किरतर श्रेणी, मरकान तट पर विस्तार मिलता है। चतुर्थ क्रम की चट्टान। इन चट्टानों का निर्माण प्लेस्टोसीन होलोसीन युग के दौरान हुआ। हिमालय क्रम की प्रक्रिया निर्मित चट्टानें इसी श्रेणी में शामिल की जाती है। कश्मीर घाटी, भारत के नील घाटी से मिलने वाला पुरातन जलोढ़, कच्छ के रण और पश्चिमी मरुस्थल में इसी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।